गुरु चालू ये सुझाव नहीं करता है। चल देखिए बा, ये प्रायिकता के टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। मेरे तो देखिए बा, प्रायिकता क्या होता है, यानी प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब प्रायिकता का मतलब होता है कि बात समझिए, संभव असंभव घटनाओं का कुल योग क्या होता है, प्रायिकता ही कहलाता है। अर्थात प्रायिकता होता क्या है, यानी इसमें जैसे में अभी हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। अगर कहीं मैच हो रहा है तो मैच तो दो विपक्ष के पास होता है ना, कोई दो टीम के पास होता है ना, दो टीम रहता है ना। अगर दो टीम में से अगर मैच फाइनल नहीं हुआ है, हम लोग कहते हैं कि फलना टीम जीतते हैं, क्या वो कन्फर्म जीतेगा? वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है। प्रायिकता यही है। बारिश लगा हुआ है, हम कहेंगे, एक आदमी कहेगा बारिश है ना, बरसेगा, एक कहेगा कि नहीं बरसेगा। बताओ कौन बरसेगा कि नहीं बरसेगा? बरस भी सकता है और नहीं बरस सकता। प्रायिकता बारे यही है। अगर हम सिक्का उछाले, ठीक है, सिक्का में हेड होता है ना, अगर हम कहेंगे ना हेड आएगा, क्या हेड आ सकता है? हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। प्रायिकता बारे यही है। संभव असंभव घटना कोई प्रायिकता बोला जाता है, यानी संभव और असंभव घटना को ही प्रायिकता कहा जाता है। अब पहले समझिए प्रायिकता को, सबसे पहले कि प्रायिकता का मान क्या होता है समझ जाइएगा ना, तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। देखिए पहले देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या देख लीजिएगा। प्रायिकता और क्या होता है, घटनाओं की संख्या बट्टा कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। अब देखिए बा, घटनाओं की संख्या और कुल घटनाओं की संख्या, इसमें आप गौर करना वाला क्या है, देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका कैसे याद कीजिएगा। सिर्फ ये याद कर लीजिएगा, घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या, तो ऊपर घटनाओं लगा देना है, नीचे क्या लगाना, सिर्फ खाली कुल लगा देना, बस फॉर्मूला तैयारी हो गया। यानी प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बट्टा कुल घटनाओं की संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक बा ना? क्या करना, देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, सिर्फ एक ही बात करना है, घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या नीचे क्या लगाना है, कुल लगा देना है। यानी प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ है हमें नहीं ना? चलिए अब इसको इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं ना, तो भाई इसको बोलते हैं पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। क्या होता है, पी बराबर एन ई बट्टा एन एस, अर्थात प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ है नहीं ना? चलिए अब दोनों में से है ना, कोई फॉर्मूला याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप पी बराबर एन बाई एन एस लिखिए, चाहे प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब प्रायिकता का पर समझिएगा कि प्रायिकता का मान कितना होता है, देखिएगा। यानी निश्चित घटना और अनिश्चित घटना क्या होता है। अब देखिए निश्चित घटनाओं का मान क्या होता है, देखिए बा, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता, ठीक है। और ये क्या है, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता। अनिश्चित ऑब्जेक्टिव डाइट ऐसा आता है, बारे घटनाओं की, जब आप अति टाइट बनाने जाइएगा ना, उसमें ऐसा डाइट क्वेश्चन दे देगा। देखिए हो गया, ये देखिए संभव घटनाओं की प्रायिकता, घटनाओं की प्रायिकता, असंभव घटनाओं की प्रायिकता। देखिए ये चार ऑप्शन है, यानी कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता,
एक है संभव घटनाओं की परिकता और असंभव घटनाओं की परिकता। इसका मान क्या होता है देखिए। पहले इससे समझने के लिए पहले आप समझिए कि परिकता का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। देखिए जो परिकता होता है, परिकता का मान हमारे 0 से लेकर 1 के बीच होता है, 1 के बीच होता है। अर्थात आपसे ये भी पूछेगा परिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, अधिकतम मान कितना, ये भी कुछ डायरेक्ट पूछ देता है। यानी कि आपसे पूछेगा परिकता का न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान, ठीक है, और परिकता का अधिकतम मान ही पूछ देता है हमारे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा आपको, परिकता का मान। अब देखिए हो गया परिकता के बारे। न्यूनतम का मान क्या होता है? न्यूनतम का मान होता है कि सबसे कम। न्यूनतम मान क्या होता है? सबसे कम। तो सबसे कम मान कितना है? देखिए एक समझे, परिकता का मान कितना है? 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अर्थात कहेंगे 0 पैसा से लेकर और 1 रुपया होता है ना, 100 पैसा। 0 देखिए 0 पैसा से लेकर और 100 पैसा के बीच का सभी मान परिकता ही कहलाता है। सभी मान 0 से लेकर सब मान क्या कहलाएगा? ये सब परिकता ही कहलाता है। जैसे में 0.75 75 पैसा है ना, 0 पैसा और 100 पैसा के बीच का मान है ये, तो परिकता आपको कहा जाता है। यानी कि अगर 0 से कम रहेगा वो परिकता है, ये नहीं है। 1 से ज्यादा रहेगा वो भी परिकता नहीं है। जैसे 0 से कम आपको -1 लेते हैं, -1 लेते हैं ना बुआ, यह परिकता है क्योंकि ये 0 से भी छोट है। आप इन्हें समझना कि 0 से छोट के ना हो गए। कैसे होगा कोई किसी को पता है? माइनस लागल है तो फिर 0 है ना। 0 में -1 में बड़ा कौन है? बताओ तो। इस दोनों में छोटा बड़ा कैसे है? समझा? चलो अरे जो बड़े अब ये मैथ की चीज है, तो मैथ पर देखिए संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। जैसे देखिए ये संख्या रेखा है ना, तो निर्देशांक में 0 तो रहबे करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अब देखिए यानी कि 0 है तो प्लस में 1 प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो है ना, क्योंकि x डेश में जाएगा नहीं वाला जाएगा ना, रेखा रेखा में हम लोग पढ़े हुए ना। +3 +4 +5 और इस तरफ जाएगा ना तो माइनस में चला जाता है। तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 ऐसे करके। तो वो इधर जिधर जितने जाएगा ना वो उतना छोटा होता चला जाएगा। जैसे आप देखो हम प्लस में ले रहे वो +1 और +5 में सबसे बड़ा मान बताओ तो कौन है? +1 बड़ा है रे, हाँ 5 बड़ा है ये, है ना बड़ा, और ये 1 है छोटा। अगर तुमको हम कह दिया जाए -1 और -5 में बड़ा कौन है बताओ तो? -5 नहीं -1, यह बहुत बड़ा है, -5 से बड़ा है। यानी समझ जाओ एक बात, सीखिए अगर दोनों तरफ माइनस हो, सुनो बा, अगर दोनों तरफ माइनस हो तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होता है। दोनों तरफ माइनस है ना, तो दोनों तरफ माइनस है, सबसे छोटी कितना -1 है ना, तो ये सबसे बड़ा है। हाँ जैसे में माइनस में 100 और माइनस में 1, इसमें बड़ा कौन है? -1, ये बहुत बड़ा है और सबसे छोटी कितना 100 है। यानी दोनों तरफ माइनस लगा रहेगा बड़े, तो सबसे छोटी कितना सबसे बड़का होता है, सबसे बड़का सबसे छोटा होता है। ठीक है, यहाँ समझ गया। तो हमारे परिकता का जो मान होता है वो परिकता का मान 0 पैसा से लेकर 100 पैसा के बीच, अर्थात 0 से लेकर 1 के बीच में सब परिकता होता है। 0 से छोट परिकता नहीं होता और 1 से बड़ा परिकता नहीं होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए निश्चित घटनाओं की परिकता अनिश्चित। देखो निश्चित और संभव एक ही कैटेगरी के है ना। हम लोग बोलते हैं ना निश्चित ही काम कर लेगा, संभव भी काम कर हो सकता है, संभव हो सकता है, ये बोलते हैं ना। और एक बोलते हैं असंभव बात है, अनिश्चित बात है, अनिश्चित नहीं हो सकता है। यानी
जो काम देखिए होगा, यानी संभव घटना होगा उसका मान 1 होगा। संभव है, संभव का जो निश्चित भी है ना, तो उसका मान 1, यानी कहने मतलब क्या है, संभव हो या निश्चित हो, इसका मान क्या होगा बारे? 1 होगा। ठीक है, अगर असंभव हो या अनिश्चित हो, इसका मान क्या होता है हमारे? 0 होता है। हो गया, बस 2 याद करना हुआ, संभव हो निश्चित हो, वहां पर इसका मान क्या होता है? 1। असंभव हो अनिश्चित हो, उसका मान क्या होता है? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तक बताइएगा निश्चित घटनाओं की परिक्ता क्या होगा? क्या होगा वह? 1 लिख देना है, यही से समझना है। संभव निश्चित उसका मान क्या होता है? 1। असंभव अनिश्चित उसका मान क्या होता है? 0। तो निश्चित घटना परिक्ता क्या होगा वह? 1 हो गया। अब अनिश्चित घटनाओं की परिक्ता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए संभव घटना की परिक्ता क्या हो जाएगा? 1। असंभव घटना की परिक्ता क्या हो जाएगा बारे? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, ये तुमको 4 आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आगे तो बना दोगे ना। चलो, अब ये तो बहुत इजी है। देखो बा, न्यूनतम मान होता है सबसे कम, अधिकतम मान का सबसे ज्यादा। आप देखिए हम लोग ये जानते हैं जीरो परिक्ता का मान 0 और 1 के बीच का सही मान परिक्ता होता है, तब वह परिक्ता का मान 0 यानी 0 से 12 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए वह परिक्ता होता है। तो परिक्ता का न्यूनतम मान है सबसे कम, तो परिक्ता में सबसे न्यूनतम मान क्या है बताइए तो? 0। और अधिकतम मान क्या है? यानी कि 0 से छोट परिक्ता नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा परिक्ता नहीं हो सकता है। कुछ दिक्कत है में? नहीं ना बुआ? चलिए, अब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो देखिए बा, आपको बता दे। और एक सबसे यूनिक चीज क्या है, परिक्ता का कोनो मान जोड़ेगा तो उसका मान 1 ही होता है। परिक्ता का कोनो मान जोड़ेगा ना, यानी कि परिक्ता का कुल मान जोड़िएगा, कुल योग, उसका मान 1 होता है। ठीक है, परिक्ता घटनाओं की अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, यानी कि परिक्ता का कुल योग, परिक्ता का कुल योग, उसका मान क्या होता है? 1। कोई दिक्कत है में? नहीं ना? चलो, और एक चीज आपको बताएंगे, अगर परिक्ता में कहा है कि न होने की परिक्ता, हर समय 1 में से घटाना है। क्या घटाना है? 1 में से। बहुत यूनिक चीज है। अगर परिक्ता में बोल दिया जाए, जब हम लोग क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना, उसमें समझ में भरपूर आएगा जरूरी। और बोलेगा नहीं होने की परिक्ता, यानी नहीं होने की परिक्ता, तो हर समय सब बारे 1 में से घटाना है, में से घटाना है, 1 में से घटाना है। तो कुछ तो मान जाएंगे ना, तब वो समझाएंगे किसमें से घटाना है, किसमें से नहीं घटाना है। यानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको देख बताते हैं, यह तुम्हारा परिक्ता का पूरा है ना निचोड़ हो गया, जो उसका थ्योरी होता है ना, पूरा निचोड़ हो गया परिक्ता का। अब इसी एक चीज बताइएगा, अब मैंने कौन परिक्ता है नहीं है तो पहचान कीजिए। 2 नंबर में पूछ देता है, 1 नंबर में पूछ देता है, यानी 0.95। बताइए परिक्ता है कि नहीं है? है। कैसे है परिक्ता? 0 और 100 के बीच में है। 0 और 100 के बीच में, 100 पैसा के बीच में। हाँ, यानी कि ऐसे ही हो सकता है 0 पैसा से लेकर 100 पैसा के बीच के ही मान है, और नहीं तो 0 से बढ़कर 100 1 रुपया से छोटका। इसीलिए क्या हो जाएगा बारी? परिक्ता है, यानी यह है। ठीक है, यानी यह परिक्ता है। अगर आप बताते वो ऐसे, और बताओ यह परिक्ता है कि नहीं हुआ? नहीं है। परिक्ता है? नहीं। क्यों नहीं है? 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है, यह हुआ परिक्ता नहीं। कोई दिक्कत है में? चलिए, अब बताइएगा 0 से मतलब 1, यह परिक्ता है कि नहीं है? क्योंकि 0 से बड़ा है ना, यानी 1 पैसा हुआ ना, तो यह है। अगर इसे मान लेते हैं -0 से मतलब 1, परिक्ता है कि नहीं है? क्यों नहीं है?
क्योंकि माइनस में है ना, यानी कि जीरो से छोटा भी है, जीरो से भी छोटा है, इसलिए क्या हमारे पास ये नहीं है। हो गया। चलो अब बताइएगा परिकता है कि नहीं। जैसे में 75%, बताइए परिकता है कि नहीं। मैथ है किसी के पास? मैथ लाए हो? मैथ लाए हो? नहीं। बताओ तो इसका ये परिकता है कि नहीं है? 25% परिकता है कि नहीं है? कैसे है? 100 में से 25 रुपया गेल है। देखो जो तुमको बतलाए है ना ऑलरेडी सब दिया हुआ है। हम लोग इस पूरा देश को देखेंगे ना, पूरा बन जाएगा। देखिए अगर इस पैटर्न का रहेगा, देखो इसे 15% दिया हुआ, ठीक है, यानी हम यहाँ पर 25 दे दिए है, यहाँ पर जाओ 15%। देखो इसको बनाने के लिए पहले क्या करना है कि नहीं है, देखो 25 है ना, 25% हुआ। देखिए 25 के 25 करते प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100 हो रे। प्रतिशत मतलब 1/100। पर क्या होता बारे? 1/100, 1/100, 25 चौका 1/4। अब देखिए अब 1/4, अब तो समझ से बाहर है कि बाप रे 1/4 है कि नहीं है, तो फटाफट भाग कर ले हुआ 1 में 4 से भाग कर दा। क्या 4 4 दूना है 8 और 4 पंचे यानी कि 0.25 है ना। देखो बा दशमलव के बाद एक एक अंक बोला, ऐसा नहीं कि 0.25 से बोल दिए, नहीं, दशमलव के बाद एक एक अंक को बोला जाता है 0.25। अब बताओ परिता है कि नहीं है? यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? समझिए कि ना बनाना है। चलिए एक चीज और नहीं कर दोबारे, ये तब ये दो खुद देख के बना लीजिएगा। जैसे मैं देखो बा 0.7, बताइए परिता है कि नहीं है ना। चलिए बताइएगा -1.5 मुझे परिता है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि ये छोटा है ना, नहीं है। अब बताइएगा 15% परिता है कि नहीं है? तो बनाना पड़ेगा क्या, तो ऐसे बनाइएगा, ये 15 गुने 1/100 करतू रे 3 पचे 15, 20 पंचे 60, यानी कि 3/20। 3 में 20 से भाग कर दीजिएगा ना, एक मरतबे 20 पंचे 60, यानी 0.15। क्या है कि नहीं बा? है। अब एक दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ, देखिए 2/3 दिया हुआ है, ये है कि नहीं है? देखिए अगर जिसको अगर अरे गुना भाग करे मेरे स्पॉट है वो तो बस मुहे बना लेगा, एक गुना है ना, तो पहले क्या करना, इसको भाग कर देना, 2/2 में 3 से भाग कर दिए, 0 कर दिया हुआ 6 3 18, 6 3 18, कटे न कहियो करो कटेगा कहियो, सब में 2 आ जाता है, न कटता तो हम लोग क्या करते पता है, दशमलव एक जिसको जो मान बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग रेकरिंग देते हैं, जिसको रेकरिंग बोलते हैं, यानी बार बार 6 रिपीट आ रहा है। देखिए ना 0 आ गया, यदि 2 हो गया 0, 6 3 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 3 18, फिर 0 देंगे, फिर 6 3 18, ये कहियो कटबे न करेगा, न कटेगा ना तो हम लोग एक मान पर रेकरिंग दे देते हैं। अब बताइए यह है कि नहीं है? कोई दिक्कत है में? ना है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बुआ? चलिए अब एक चीज बताइए, ये हो गया, आपको बताया था ना ई नहीं होने की परिकता, ई नहीं होने की परिकता। अब बताइएगा तनका कहाँ गया, इसको यहाँ पे लिख दे, यदि PE बराबर 0.05 है ना, है तो ई नहीं की परिकता निकाल। परिकता क्या बताओ, इसका मान क्या होता है? देखो तो बनाता है
बहुत इजी है, बहुत इजी। बनाइए इसको, ये बनेगा। बनाइए। अरे परिक्ता का पूरा मान कितने होता है, इस दिमाग से लगाइए। बताइए, बहुत इजी है। रे देखो बा, यदि P बराबर एते है 0.05 है ना, तो E नहीं है, तो E नहीं हो तो परिक्ता का मान निकालिए। यानी परिक्ता का कुल मान कितना होता है पहले बताओ तो। हुआ एक होता है ना। कहता कि नहीं है तो बोले ना एक में से घटाइए, बोले थे ना एक में से घटाना। अब एक में से 0.25 घटा भी कहते हैं पैसे, 0.95। यानी कहे के मतलब मेरे 100 पैसा में से 5 पैसा घटा दिलिए तो कितने बचते? 95 पैसा ना बचेगा, नहीं बचेगा, तो 0.95 नहीं बचेगा। एंट्री हो गया। एक माइनस 0.05 बराबर में 0.95 बन गया। कोई भिराया हुआ नहीं ना, यहाँ पर कोई रंग दे सकता तब बन जाएगा ना, बन जाएगा। इसको उतार लीजिए, समझ गया ना। चल उतार ले वैसा, हाँ तो पूरा उतार लो। लेके ना जाइए पन्ना। अरे ये 100 पेज में हटी जाएगा। परीक्षा खत्म हो गलो, टाइम 3 खत्म।